हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज के अपने इस वीडियो में हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं हम यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए, इन जनरली जो कंप्यूटर होता है वो तीन हिस्सों से मिलके बना होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर काम कर रहा है, उस पे सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम कर रहे हैं, कोई यूज़र काम कर रहा है और कोई डिवाइस जो है वो वर्किंग कर रही है। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हम तीन चीज़ें समझते हैं। हार्डवेयर जो भौतिक भाग होते हैं यानी हार्डवेयर, यूज़र्स यानी जो उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, और सॉफ्टवेयर यानी जिसकी सहायता से हम काम कर रहे हैं उसको हम अनुदेश कहते हैं। तो ये तीन ही हिस्से होते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के या डिजिटल डिवाइस के, ठीक है। इन तीनों के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तो चल सकता है लेकिन डिजिटल सिस्टम जो है वो नहीं चलेगा। यानी बिना हार्डवेयर के कोई मैन्युफैक्चरिंग होगी नहीं, और बिना यूज़र के किसी काम का नहीं है, और बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी हार्डवेयर नहीं चलता है, ठीक है। तो हार्डवेयर जो होते हैं कंप्यूटर के, जो कल पुर्जे होते हैं, जो मशीनी भाग होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, हम हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के भौतिक भाग, ठीक है, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर, माउस, ठीक है, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हार्डवेयर कहलाती हैं। हार्डवेयर को हम मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। वैसे तो दुनिया भर में तमाम जो डिवाइसेस हैं हार्डवेयर ही कहलाएंगी, लेकिन उनकी एक 5 कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है ताकि समझने में आसानी हो। तो ये 5 जो कैटेगरी हैं: इनपुट डिवाइस जिसको निवेश यंत्र कहते हैं, आउटपुट डिवाइस निर्गत यंत्र, सीपीयू जो कंप्यूटर का हेड होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, स्टोरेज डिवाइस जिसमें डेटा स्टोर होता है, और नेटवर्किंग डिवाइसेस जो कम्युनिकेशन डिवाइस कहलाती है। नेटवर्किंग डिवाइस का सीधा सा मतलब होता है कि इंटरनेट या फिर कम्युनिकेशन के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं। तो इन पांचों डिवाइसेस के बारे में आगे समझते हैं। इनपुट डिवाइस जो होता है वो निवेश यंत्र। ये कंप्यूटर में हमारे आपके द्वारा डेटा को इनपुट करता है। जो हम डेटा कंप्यूटर में भेजना चाहते हैं वो इसे इनपुट करता है। और कंप्यूटर में डेटा भेजना क्या कहलाता है, डेटा एंट्री कहलाते हैं। तो डेटा एंट्री करने वाले डिवाइसेस को क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस, सिंपल सी भाषा में। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं, स्कैनर से सॉफ्ट कॉपी को हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। यानी स्कैन की हुई फाइल्स हैं उनको क्या करते हैं हम लोग, स्कैन करके कंप्यूटर में डाल सकते हैं। ट्रैक बॉल माउस की तरह काम करता है। माइकर जो होता है वो बैंक भी यूज़ होता है, ठीक है, चेक बुक पे जो होता है नंबर रीड करने के लिए। टच पैड, इससे हम अंगुलियों के माध्यम से इंफॉर्मेशन को अंदर भेज सकते हैं, ठीक है। टच पैनल से भी वही काम होता है। जॉयस्टिक गेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बार कोड रीडर के माध्यम से जो हम सामान वगैरह परचेस करते हैं उस पर लाइंस बनी होती है, उसके नीचे जो नंबर्स होते हैं उसको स्कैन कर लेते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन होती है कि कितने रुपए का है, ठीक है। माउस हो गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनपुट डिवाइस, यही इनसे हम डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। कुछ और चीज़ें हो जाएंगी जैसे माइक, ग्राफिक्स टैबलेट, बायोमेट्रिक डिवाइसेस जैसे आधार अथेंटिकेशन के लिए लिया जा रहा है, रेटिना स्कैनर के लिए लिया जा रहा है, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन आती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनपुट डिवाइस कहलाती हैं, जिनसे हम डेटा को कंप्यूटर में यानी सीपीयू तक पहुंचाते हैं। अगली डिवाइस है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का सीधा सा काम है जो इन्फॉर्मेशन तैयार हुआ है उसे यूज़र के सामने दिखाना है। जैसे मॉनिटर पे हमें डिस्प्ले दिखता है, प्रिंटर से हार्ड कॉपी प्रिंट आउट हो जाती है, स्पीकर से आवाज़ सुनाई देती है, ये भी स्पीकर ही है। प्रोजेक्टर से एक बड़ी वॉल स्क्रीन पे हमको दिखाई देता है। प्लॉटर एज अ प्रिंटर का एक बड़ा रूप है, प्लॉटर। तो ये सारा हमारे लिए इंफॉर्मेशन बाहर की तरफ शो कराता है। अगला पार्ट है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कहते हैं, केंद्रीय संसाधन इकाई। कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट, जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होनी है इसी से कनेक्ट होनी है, जो भी डेटा प्रोसेस होना है यही प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट यानी कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है इसको, ये कंप्यूटर का ब्रेन है। जितनी भी मेमोरीज लगनी है इसमें लगनी है। आप बाहर से पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करना चाहते हैं इसी में लगेगा, ठीक है। तो सारी डिवाइसेस कहाँ कनेक्ट होती हैं, सीपीयू में, और सीपीयू ही सारे कार्यों को करता है। यानी डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य कार्य जो है वो सीपीयू करता है। तो सबसे पहला जो सीपीयू बना था वो इंटेल 4004 नाम से बनाया गया था। इंटेल कारपोरेशन ने उसको बनाया था। इसे ही पहला सीपीयू या प्रोसेसर माना जाता है। सीपीयू काम कैसे करता है, सबसे पहला पॉइंट ये है इनपुट। हम सीपीयू में जब तक इनपुट नहीं देंगे काम नहीं होगा, ठीक है।
हम इनपुट देते हैं, उसके बाद अब देखिए प्रोसेसर है, कंट्रोल यूनिट है और मेन मेमोरी है। ठीक है, अब देखिए मेन मेमोरी यूनिट का क्या काम है कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होता है कि काम कैसे करना है। ठीक है, प्रोसेसर का काम क्या होता है कि ये लॉजिकल जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको प्रोसेस कराता है प्रोसेसर, और कंट्रोल यूनिट पूरी प्रक्रिया को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो पूरा सीपीयू का जो फंक्शन है वो मिलके इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं और फिर हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट मिलता है। सीपीयू के कई पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे फ्लॉपी वगैरह तो बंद हो चुकी है। ठीक है, हीट सिंक का काम क्या होता है कि सीपीयू गर्म होता है तो गर्मी को अवशोषित कर लेता है। ऑप्टिकल ड्राइव सीडी डीवीडी को चलाने के लिए यूज़ होता था। हार्ड डिस्क जिसमें हमारा डेटा ही स्टोर होता है, ये प्रोसेसर हो गया। ये मदरबोर्ड हो गया। पावर सप्लाई जिससे पूरे सीपीयू को पावर मिलता है। ये रैम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिससे जो हम काम करंट में कर रहे हैं ये इसी में रहता है, और जब हम सेव कर देते हैं तो कहाँ चला जाता है, हार्ड डिस्क में चला जाता है। अगला पार्ट है स्टोरेज डिवाइस। डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते हैं। जो भी हम काम करते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, वो कहाँ स्टोर होता है, यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो डेटा स्टोर करने वाले डिवाइसेस को ही हम क्या कहते हैं, डिस्क कहते हैं। देखिए जैसे ये हार्ड डिस्क हो गया, और हम लोग मेमोरी कार्ड यूज़ करते थे। अभी तो फ़ोन में ही आपके ढेर सारा स्टोरेज आ गया है, 128 GB, 256 GB। तो इसमें कोई चांस नहीं है कि हम लोग मेमोरी कार्ड यूज़ करें, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज मिल जा रहा है। लेकिन पहले ये यूज़ होता था। ठीक है, इसको एसडी कार्ड बोलते थे, मेमोरी कार्ड को। सिक्योर डिजिटल इसका पूरा नाम है। ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। ये पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव जो कि यूज़ होती है। फ्लॉपी डिस्क यूज़ होना बंद हो चुका है, और सीडी डीवीडी का भी प्रचलन धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है। तो ये डेटा को स्टोर करने वाले डिवाइसेस। तो कंप्यूटर में जो डेटा हमारा स्टोर होता है वो कहाँ होता है, हार्ड डिस्क में होगा या एसएसडी में होगा। अगला नेटवर्किंग डिवाइसेस है। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस का सीधा सा मतलब होता है कि हम कम्युनिकेशन के लिए, यानी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से या अन्य डिवाइसेस से जोड़ने के लिए जिन डिवाइसेस को यूज़ में लेते हैं उन्हीं को हम नेटवर्किंग डिवाइसेस या कम्युनिकेशन की डिवाइसेस कहते हैं। जैसे मोडेम, एनआईसी, इसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे। इन सब का काम है कि एक कंप्यूटर से कई कनेक्शंस को फैलाना, कई कनेक्शंस अवेलेबल कराना। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के बाद हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, हमने जैसा देखा कि ये सारे हार्डवेयर थे, तो ये हार्डवेयर जो है अपने आप काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये मशीन है और इनको चाहिए निर्देश जो कि मशीनी भाषा में ही लिखा हो। जैसे हमें हिंदी आ रही है तो हमें चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, या हमें समझना होगा तो उसको ट्रांसलेट करके समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मशीन जो है वो मशीनी भाषा को ही समझता है। तो कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि डेवलपर लिखता है, ठीक है, जिसकी सहायता से कंप्यूटर काम कर पाता है। तो सारे हार्डवेयर को काम करने के लिए एक पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो कोई हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बेकार है। ठीक है, तो यूज़र जो इंस्ट्रक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन मतलब अनुदेश होता है, उसी को हम कमांड्स भी कर सकते हैं, आदेश। तो यूज़र द्वारा दिए गए अनुदेश या कमांड्स को ही हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसकी सहायता से हमारा हार्डवेयर क्या करता है, रन करता है। ठीक है, तो बहुत सारे नाम हैं, आप लोग जानते भी हैं। आप फ़ोन यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो उसमें जितनी भी चीज़ें आप चलाते हो सारा का सारा क्या है, सॉफ्टवेयर है। जैसे आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो, ये एंड्रॉयड का सिंबल है, तो एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड एक सॉफ्टवेयर है, कोई फ़ोन नहीं होता है, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर होता है। नोटपैड जिसमें हम बेसिक चीज़ें लिखते हैं, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, आईओएस यानी एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, गूगल क्रोम आप यूज़ करते हो फ़ोन में, ये भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जीमेल सॉफ्टवेयर है, कोई गेम खेल रहे हो सॉफ्टवेयर है, फाइल सॉफ्टवेयर है, कोई मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर है, आप सिक्योरिटी के लिए कोई यूज़ कर रहे हो एंटीवायरस, क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम यानी डिवाइस को क्या करता है, चलाता है, काम करने के लिए आदेश देता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए समझिए, जो हार्डवेयर होता है वो चलता कैसे है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो हार्डवेयर को चलाने के लिए सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी हार्डवेयर को रन करना है, चालू करना है, तो क्या ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। जस्ट एज सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से हार्डवेयर चालू हो गया। अब जैसे ही हम कोई काम करना चाहेंगे तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, यानी बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कोई यूज़र काम नहीं कर सकता है। इसलिए यूज़र को एकदम आउटर लेयर पे रखा गया है और हार्डवेयर को इनर लेयर पे। यानी यूज़र से हार्डवेयर को कनेक्ट होना है, यूज़र से हार्डवेयर को कनेक्ट होना है, या हम कहें कि यूज़र को हार्डवेयर से कनेक्ट होना है, तो हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी मानव और मशीन के बीच में क्या काम करते हैं, सॉफ्टवेयर काम करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चालू कर देता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, यूज़र के कामों को कर देता है। समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के हिस्सों को संचालित करता है, यानी जो हार्डवेयर के हिस्से होते हैं उनको संचालित कर देता है। काम करने के लिए ये ज़रूरी है, और काम करने के लिए तैयार कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करता है। ये ढेर सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर का समूह होता है। जैसे इसमें ओएस आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बोलते हैं, जिसमें विंडोज़, लिनक्स, एप्पल, एंड्रॉयड, यूबुंटू, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें आ गई। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं, जैसे टास्क मैनेजर, डिस्क कंप्रेसर, एंटीवायरस वगैरह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ट्रांसलेटर क्या काम करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, उसे मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ड्राइवर्स का काम क्या होता है, जो डिवाइसेस हम लगाते हैं कंप्यूटर में चलाने के लिए, उनको ये ड्राइवर्स एक्टिव करते हैं, यानी चालू करते हैं। जैसे अगर यूएसबी ड्राइवर कंप्यूटर से ख़राब हो गया है या डैमेज हो गया है, तो आप यूएसबी डिवाइसेस लगाएंगे, नहीं चलेगा। जैसे कीबोर्ड आपने लगाया, माउस लगाया, तो वो रन नहीं करेगा, क्योंकि उसका ड्राइवर गड़बड़ है। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सीधा सा मतलब होता है कि यूज़र्स के अलग अलग कार्य होते हैं, तो उन अलग अलग कार्यों को पूरा करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे समझते हैं, जैसे ये MS वर्ड है, MS वर्ड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पावर पॉइंट क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन एंड्रॉयड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नहीं है, एंड्रॉयड OS है। क्यों OS है, क्योंकि हम एंड्रॉयड पे कोई काम नहीं करते हैं, हमारा काम अलग अलग सॉफ्टवेयर पे होगा। जैसे हमें मैसेज करना है तो हमें मैसेज की ज़रूरत पड़ गई, व्हाट्सअप की ज़रूरत पड़ गई। विंडोज़ पे हम कोई खास काम नहीं करेंगे। विंडोज़ में हम क्या काम करेंगे, हम विंडोज़ में नोटपैड चलाएंगे, एक्सेल चलाएंगे, ठीक है, जीमेल ऑन करेंगे। ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाती हैं, जो यूज़र का काम करें, जिनके होने या न होने से यूज़र को इफ़ेक्ट पड़े, सिस्टम को इफ़ेक्ट ना पड़े, सिस्टम चलता रहे। अगर हमारे कंप्यूटर से विंडोज़ करप्ट हो गया, विंडोज़ ख़राब हो गया, तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। अगर हमारे फ़ोन से एंड्रॉयड ख़राब हो गया, तो हमारा फ़ोन बंद हो जाएगा। लेकिन अगर कंप्यूटर से नोटपैड, वर्डपैड, या आपके फ़ोन से व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया और यूट्यूब हो गया, ये सारी चीज़ें अगर डिलीट कर दी जाएँ, तब भी फ़ोन चलता रहेगा। ठीक है? तो जैसा कि यहाँ पे समझाया गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हार्डवेयर को रन कराते हैं। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर डैमेज हुआ तो आपका हार्डवेयर काम करना बंद कर देगा। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यूज़र का कार्य करते हैं, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो यूज़र का कार्य नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और नई जानकारी लेके आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।